2026-27 के बारे में। जैसा कि अगर आप लोग भी अपने बच्चे का नर्सरी एलकेजी कक्षा 1 में निशुल्क एडमिशन कराना चाहते हैं आरटीई योजना के तहत, तो किस प्रकार से आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करना, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। 2026-27 में एडमिशन फॉर्म को फिल करने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। तो बड़ा ध्यान पूर्वक आपको ये फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप लोग भी ये फॉर्म सही से अप्लाई कर देते हैं तो आप लोगों के भी बच्चे का प्राइवेट स्कूल में फ्री में एडमिशन फॉर्म है वो फर्स्ट चरण में स्टार्ट हो गए हैं। 2 फरवरी से आप लोग देख सकते हैं और आज ही के दिन मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। दूसरे जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो यहाँ पर 16 फरवरी 2026 रखी गई है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच बेसिक शिक्षा परिषद अधिकारी के माध्यमों से आवेदन को सत्यापित करके लॉक करने की अंतिम तिथि रखी गई है। इसमें जो एडमिशन होते हैं वो दोस्तों यहाँ पर लॉटरी के बेस पे दिए जाते हैं। आपकी जो लॉटरी है वो 18 फरवरी 2026 को लगने वाली है और 20 फरवरी को आप अपने बच्चे का एडमिशन नया करा पाएंगे। इसी हिसाब से दूसरा चरण यहाँ पे 21 फरवरी से चलेगा 7 मार्च तक, जिसमें लॉटरी यहाँ पर लगेगी 9 मार्च को और 11 मार्च से एडमिशन करा पाएंगे। इसके बाद थर्ड राउंड यहाँ पर जो चलेगा वो यहाँ पर 12 मार्च से चलेगा और यहाँ पर देख सकते हैं लॉटरी की डेट 27 मार्च 2026 रखी गई है और एडमिशन की डेट यहाँ पर 29 मार्च 2026 रखी गई है। 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर आपके बच्चे एडमिशन करके स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे। बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते वक्त आपके पास ये डॉक्यूमेंट का होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे बाल की पहचान पत्र, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड, इन दोनों में से जन्म प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। दूसरे नंबर पे आप लोग जो भी आपके माता पिता हैं उनमें से जो भी कैंडिडेट आवेदन कर रहा है उस कैंडिडेट का सामान्य निवास यानी मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 3 किलोमीटर के दायरे में आपका स्कूल होना अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास आय प्रमाण पत्र, जो भी आवेदन कर रहे हैं बच्चे के उसके माता की तरफ से आय प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, पिता की तरफ से चलेगा, तो फादर का यहाँ पर आय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगा होना चाहिए। जिसकी आय 1 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप लोग यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। साथ में स्टूडेंट यानी जो भी बच्चा है उसका एक फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। मतलब मुश्किल से आप लोग देख सकते हैं 4 से 5 डॉक्यूमेंट है। अगर आप लोग ये तैयार कर लेते हैं तो आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत अपने बच्चे का आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर एक लिंक मिलेगा, क्लिक हियर का, आप लोग डायरेक्टली इस पर क्लिक करके आरटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। 2026-27 सेशन में इस पोर्टल को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। आप लोगों को ध्यान पूर्वक फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपकी इनकी मेनू बार में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन का। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन और यहाँ पर देखने को मिल रहा है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इन्होंने महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देखने को लिख रखी है। जैसा कि आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी फॉर्म को फिल करें वो पूरा इंग्लिश में फिलअप करें, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप अपने बच्चे का फोटो 30 KB का और इससे अधिक जो भी दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं वो 100 KB से कम के होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन भी आपको देखने को मिल रही है, आप लोग इस नोटिस को चाहें तो पूरा रीड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कई सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी इस योजना के अंतर्गत। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको इसे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह का आपके सामने रजिस्ट्रेशन ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को सिलेक्ट करेंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपका एरिया क्या है, अर्बन का है, रूरल का है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। रूरल में यानी ग्रामीण क्षेत्र आता है और अर्बन में शहरी कस्बा क्षेत्र आता है, इसका आपको यहाँ पर
ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ब्लॉक जो भी लगता है उसे आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो भी वार्ड लगता है वो वार्ड आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपके मोहल्ला कौन सा लगता है उसे आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपके बच्चे का क्या नाम है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपके फादर मदर गार्जियंस का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कितनी है वो आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे कुछ इस तरह से। जैसा कि ये बच्चे की जो उम्र है वो यहाँ पर 2022 है, तो ये बच्चा यहाँ पर एलकेजी में एडमिशन लेगा। आप लोगों की मान ले अगर बच्चे की उम्र 2023 होती है तो ये बच्चे की यहाँ पर एडमिशन नर्सरी में होगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे की उम्र 2020 यानी कक्षा 1 के लिए है तो वो यहाँ पर कक्षा 1 में एडमिशन लेगा। ये क्लास ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा, तो इसे आप लोग ना तो चेंज कर सकते हैं ना ही आप एडिट कर सकते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसी के आधार पे आपको क्लास दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको अपने बच्चे का जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये कैटेगरी दोनों आपके बारे में जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसा कि अतिलघु समूह जिसमें आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निसंतान बच्चा, और यहाँ पर जैसा कि पीड़ित माता पिता जिन्हें कैंसर की बीमारी हो उनका बच्चा, अनाथ बच्चा, ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे देखने को मिल रहा है। दुर्लभ वर्ग में दोस्तों यहाँ पर जो आते हैं जैसा कि जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो। दूसरा है जिनके माता पिता संरक्षक, विकलांग, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे हो वो यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं जिनके माता पिता गरीबी रेखा से नीचे जीवन या पान कर रहे हैं, जिनकी अंत्योदय राशन कार्ड है वो स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे। तो हम यहाँ पे जो आवेदन कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए से नीचे की आय प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर वो चीज लगाएंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर नंबर को फिल करेंगे। अब आप लोगों को आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ये वाला जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो 100 KB से ऊपर का होना चाहिए, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 100 KB से नीचे का अपलोड करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड ही यहाँ पर नहीं होगा। तो आप लोग 100 KB से ऊपर से लेकर 200 KB के बीच में आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट गार्जियंस आधार डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। जैसे कि आपके फादर है तो आप फादर की इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, जैसे कि उनका नाम, उनका जेंडर और उनके आधार कार्ड नंबर। इन केसेस फादर नहीं है तो आप यहाँ पे मदर की इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, जैसे कि उनका नाम, उनका जेंडर और उनका आधार कार्ड नंबर। इसके बाद आपको इस डिक्लेरेशन पे टिक करना है। अगर आप लोग भाई बहन जुड़वा है और जुड़वा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस पे टिक करेंगे, अन्यथा इस पे टिक करने की आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। कैप्चा फिलअप करेंगे और रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमें इसका एक प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन मिल रहा है, हम इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे। इसके बाद इसी रजिस्ट्रेशन से थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट दिस फॉर्म, तो हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो स्टूडेंट की प्रोफाइल है वो यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। सबसे पहले नंबर पे गार्जियन डिटेल आपको फिल करनी है, जैसा कि फादर नेम, मदर नेम, ये दोनों आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं जैसा कि आधार कार्ड पर दिए गए हों। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है और वो एक्टिव है तभी आप लोग यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर मत फिल कीजिएगा। इसके बाद आपको अपना फुल एड्रेस को फिल करना है जैसा कि आपके आधार कार्ड पे दिया हो। आपकी एनुअल इनकम कितनी है राउंड फिगर में आपको फिलअप करनी है, जैसा कि आपके इनकम सर्टिफिकेट पे जो भी सालाना इनकम दी गई है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एप्लीकेशन मोड ऑफ एप्लीकेशन, कि इस एप्लीकेशन को किसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। अगर आप लोग साइबर कैफे के माध्यम से कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कीजिएगा, इंटरनेट कैफे से कर रहे हैं या फिर रिलेटिव फ्रेंड के थ्रू कर रहे हैं, एनजीओ के थ्रू कर रहे हैं, जिसके भी थ्रू कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन की फिल डिटेल को फिल करना है, जैसा कि जो भी आपका बैंक अकाउंट है एनपीसीआई पे लिंक है उसी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन को फिल करना है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिख रखा है, तो आप लोग जो भी अकाउंट फिल कर रहे हैं वो माता पिता या फिर गार्जियन इन तीन में से किसी एक का फिलअप करना है। तो ये आप लोग चाहें तो फादर का भी कर सकते हैं, मदर का भी कर सकते हैं।
इसके बाद आपका जो भी अकाउंट होल्डर नाम है वो आपके रजिस्ट्रेशन से ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपकी बैंक का क्या नाम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका आईएफएससी कोड क्या है, ये डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब आपको ऑप्शन मिलेगा अगला अपलोड डॉक्यूमेंट, जहां पर आपको स्टूडेंट कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ, स्टूडेंट एज प्रूफ और यहाँ पर आपको स्टूडेंट फोटो और यहाँ पर आपको बैंक पासबुक, ये 4 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने अनिवार्य हैं। जैसा कि फर्स्ट प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, तहसील स्तर पे निर्गत निवास प्रमाण पत्र। आप लोग चाहे तो निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आधार अपलोड करने का कोई भी ऑप्शंस नहीं है और आधार अपलोड करने के लिए क्लियरली इन्होंने मना किया है, तो आप लोगों को आधार अपलोड नहीं करना है, मूल निवास यहाँ पे अपलोड करना है। दूसरे नंबर पे आपको अपने स्टूडेंट का जो भी एज प्रूफ है, यहाँ पे भी आपको आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है, आपको केवल केवल जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो जन्म प्रमाण पत्र आपको क्लिक करना है और यहाँ पे चॉइस फाइल पर जाना है, अपने जन्म प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करेंगे और बैंक की पासबुक को भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू अपलोड ऑल इमेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पर उनके प्रीव्यू देखने को मिल रहे हैं। इन केसेस अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर आप लोग जाके अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। हालांकि मेरे डॉक्यूमेंट सही है, तो मैं चलता हूँ अगले ऑप्शन पे। यहाँ पे लिखा है चॉइस नंबर, साथ में आपको यहाँ पर स्कूल का नाम आपको देखने को मिलेगा। टोटल आप लोग यहाँ पे 10 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। आपके एरिया में जितने भी कॉलेज आते हैं प्राइवेट, वो आपको यहाँ पर सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि पहले नंबर पे मिल रहा है ओम पब्लिक स्कूल, आप लोग देख सकते हैं आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में जो भी स्कूल होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको वो स्कूल को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपके एरिया में एक से ज्यादा कॉलेज हैं या फिर आपके एरिया में एक से ज्यादा स्कूल है, तो आप लोग चाहें तो उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरे एरिया में एक ही स्कूल है, तो यहाँ पर मैं एक ही स्कूल को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद थोड़ा नीचे आऊंगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करूंगा, कैप्चा फिल करूंगा, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। सेव करने के 2 से 3 सेकंड बाद हमारा जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाले रजिस्ट्रेशन को आपको अच्छी तरीके से पूरा चेक करना है, सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल लॉक का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इन केसेस अगर आपने कोई भी गलती की है तो आप लोग यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे जाके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। हालांकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सारी सब कुछ सही है, तो मैं इस फॉर्म को फाइनल कंप्लीट कर देता हूँ। फाइनल कंप्लीट करूंगा तो उससे पहले यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देखने को मिलेगी, आपको कंफर्म कराया जाएगा, तो आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद हमारा जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है ये सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद हमें इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और हमें अपना बीएसए ऑफिस में जाकर इस फॉर्म को सबमिट